जब से मेरी उम्र 17 साल की ही थी तब से मैं और मेरे डैडी बहुत ही ज्यादा आर्ग्यूमेंट करते थे। वो बहुत ही ज्यादा हॉट हेड थे। ओवर द इयर्स हमारी आर्ग्यूमेंट बहुत ही ज्यादा हाइपर होने लगी। बात इस तक पहुंच जाती थी कि मुझे घर छोड़ना पड़ता था एक दो दिन के लिए, ताकि मेरे डैड का सर ठंडा हो जाए, फिर मैं अपने घर में फिर से वापस चला जाऊं। आर्ग्यूमेंट काफी पर्सनल चीजों पे होती थी जो कि मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा। जब भी आर्ग्यूमेंट होती थी मैं अपने दोस्त के घर पे चला जाता था या फिर किसी होटल में चेक इन कर लेता था। मैं तभी 22 साल का था। तभी एक बड़ी फाइट के बाद मुझे फिर से अपना घर छोड़ना पड़ा। मैं एक होटल में चेक इन हुआ। होटल के मुझे एक दिन के $100 देने पड़ते थे, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो आई हैव टू डू इट। मोस्टली मेरे और डैड के बीच में झगड़ा नाइट टाइम में होता था, लेकिन इस बार कुछ शाम के 5 बजे हुआ था। तो मैंने डिसाइड किया मैं होटल के पूल साइड में हैंग आउट करूंगा। ये काफी फनी चीज थी कि उस होटल में सिर्फ मैं ही एक अकेला कस्टमर था। पूल वॉज एम्प्टी, हॉलवे भी एम्प्टी था और लॉबीज भी एम्प्टी थी एक्सेप्ट फॉर द डेस्क वर्कर। लेकिन फिर इट वॉज जस्ट अक्टूबर और हम लोग कोई वेकेशन स्पॉट पे तो नहीं रहते थे जहाँ पे क्राउड आए। मेरा रूम सेकेंड फ्लोर पे हॉलवे के मिडल में था। आई हैव नो आइडिया उनका पूरा होटल तो खाली था, मुझे ये रूम क्यों दे रखा था। पूल साइड पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद मैं अपने रूम में चला गया। मैं अपने रूम में लेटा था, तभी एक हल्का सा टैप हुआ मेरे रूम के दरवाजे पे। मैंने वेट किया कि कोई चिल्लाए हाउस कीपिंग, बट दे नेवर डिड। तो मैंने इग्नोर किया एंड टू माई सरप्राइज मैंने अपने डोर पे डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगाया था। फिर भी मैंने सुना डोर नॉक खुलते हुए और धीरे धीरे दरवाजा खुलते हुए। मुझे लगा हाउस कीपिंग है, तो मैंने कहा कि नो थैंक यू, अभी नहीं। मैं एम्प्लॉय की शक्ल नहीं देख पाया क्योंकि वहां पे एक दीवार थी जो कि बेड से दरवाजे का व्यू ब्लॉक कर रही थी। देयर वॉज अ पॉज और मैंने फिर से अपने आप को रिपीट किया। फिर मैंने दरवाजे को जोर से स्लैम करने की आवाज सुनी। इट एक्चुअली पीस्ड मी। मैं वहां से उठा और उस एम्प्लॉय को चेस करने लगा, ये कहने के लिए कि इट वॉज रियली रूड। मैं अपने रूम के बाहर निकला हॉलवे में। मैंने लेफ्ट में देखा, कोई नहीं था। मैंने राइट में देखा, वहां पे हॉलवे के एंड में मैंने एक औरत का पैर देखा जो कि सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। वो इतनी जल्दी वहां तक कैसे पहुंची, मैंने सोचा। मैं भागते हुए उस औरत के पीछे गया नीचे की तरफ और तभी मैंने एक और दरवाजा बंद होते हुए सुना। जब मैं एग्जैक्टली फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा तब वहां पे कोई भी नहीं था। वहां पे बस रूम के 20 क्लोज्ड डोर्स थे। मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था और बहुत ही ज्यादा फ्रीक आउट हो रहा था। मैं नीचे रिसेप्शन में गया उस एम्प्लॉय के बारे में कंप्लेंट करने के लिए। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे कहा कि डैट मस्ट बी रोजा और वो उसको क्वेश्चन करेगी वो दरवाजा जोर से स्लैम करने के बारे में। मैंने उस औरत को थैंक्स किया और मैं सीधे गया होटल में खाना खाने के लिए। खाना खाते ही मैं अपने रूम पे वापस आ गया। तभी मैं अपने मॉम के साथ फोन पे बात कर रहा था। मॉम ने मुझे कहा कि मैं अपने घर पे ना आऊं क्योंकि मेरे डैडी अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे। मैंने मेरे मॉम से कहा ये सब झगड़ा होने के कारण मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हूँ एंड शी अंडरस्टूड। जब मैंने फोन काटा इट वॉज जस्ट 9 o'clock, तो मैंने थोड़ी देर के लिए टीवी देखा और मैं कुछ अराउंड 10:30 11 में सोने के लिए गया। मैं एक आवाज सुन के उठा। एट फर्स्ट मुझे पता नहीं ये क्या आवाज थी। मैं बेड पे उठ के बैठा और अपनी आंखें रब की। Why are you staying in this room? मेरे बेड के लेफ्ट एज पे कोई तो था टॉवरिंग ओवर मी। मैं चिल्लाया और मुझे उल्टी करने का भी मन किया। इट वॉज अ हॉरिफाइंग फीलिंग एट दैट मोमेंट। उस इंसान ने मेरा गला पकड़ने की कोशिश की। वो एक ओल्ड वुमन थी, उसकी ग्रीफ काफी लूज थी। मैंने उसे हटाया और मैं वहां से भाग गया। वो बूढ़ी औरत भी मेरे पीछे पीछे मुझे चेस करने लगी। उसने मुझे नीचे फर्स्ट फ्लोर तक चेस किया। उसके बाद वो वहीं पे रुक गई। मैं भागते हुए फ्रंट डेस्क तक आके पहुंचा। फ्रंट डेस्क पे बैठे हुए औरत ने एडमिट किया कि वन ऑफ द एम्प्लॉयज ने रूम्स की मास्टर की घुमा दी है और ये चीज उन्हें हेड ऑफ द ऑफिस बताने के लिए हिचकिचाहट हो रही थी। ऑफ कोर्स मैं बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस था। मुझे मेरा रिफंड मिला। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी और फिर मैं अपने घर चला गया। थैंकफुली मैंने जो कुछ भी मेरे साथ हुआ ये सुनने के बाद मेरे डैड ने कुछ तो सिंपैथी मुझ पे दिखाई। एवर सिंस इसके बाद मैं अपना घर छोड़ के नाइट के लिए बाहर रहूं इसकी जरूरत नहीं पड़ी एंड आई होप इट स्टेज लाइक दैट। और हाँ, मुझे थोड़ी सी भी आइडिया नहीं है उस क्रेजी औरत के साथ क्या हुआ जिसने मुझे पूरी तरह मारने की कोशिश की।